मेरा जरा आग्रह रहता है प्रत्येक साधक ने अपना जो मंत्र जप है, ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं, वो बढ़ानी चाहिए। क्योंकि वो एक इट्स अ टच स्टोन। यदि आदमी बैठ नहीं पाए, बहाने बनाए, तो कहीं देयर इज सम संतुलन बिगड़ गया है। अभी तक उस प्रौढ़ता को वो प्राप्त नहीं हुआ है। भले ही कितनी भी अपनी गुरु भक्ति वो व्यक्त करे, एक बच्चा सा है, प्रौढ़ता नहीं आई है। ही इज़ नॉट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। ये संसार क्या है? मानव शरीर मिला है, अगली बार क्या मानव शरीर ही मिलेगा या पता नहीं, देयर इज़ नो गारंटी। तो इसमें मैं बस 24 घंटों में मैं 1 घंटा नहीं स्पेयर कर पा रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा एक भय रहता है। इसीलिए मेरा आग्रह ज़्यादा है, बैठना सीखो। और फिर बैठोगे तब उसमें फिर रस भी आना चाहिए। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं, आज सुबह उनका उल्लेख किया था। मानसिक स्तर पे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, वहाँ पे नियंत्रण लाके, ताकि प्राण शक्ति ये क्या है, ये कुछ तो समझे हम। प्राणों का आयमनम नहीं कर सकते प्राण शक्ति का। अरे प्राण शक्ति के स्पंदन से ही विचार उत्पन्न होते हैं। प्रश्वास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मन से भी जो परे है जो स्पंदन, उस पे हम मन को लेके थोड़ी ना उस पे अंकुश डाल सकते हैं। पर मन को अंकुश में लाने के लिए जब हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पहले शुद्धिकरण करके भस्त्रिका कपालभाति इत्यादि, फिर एक संतुलन लाते हैं, तब पता नहीं क्या होता है, पर आपका जो मंत्र है सुरक्षित होने लगता है। कोई भी मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, बोल रहे हो वही खरी से, बंद हो गया वही खरी का, पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी गति से अच्छी तरह से चल रही है, तब जाके वो मंत्र अभी गूंजने लगे तीव्र गति से मध्यमा स्तर पे, और मंत्र एक विचार मात्र नहीं रहा, ऐसा प्रबल होने लगता है कि दूसरे जो विचार आना स्वाभाविक है मन में, वो सब शांत हो जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन जैसे मिलता है, उसको लेके फिर और अंदर की ओर जाना है, उस पर हम आग्रह करते हैं। और फिर जाके केवल मानसिक ही नहीं, स्तुति रूप से एक स्तोत्र का, या तो देवी कवच या तो फिर शिव कवच, कम से कम प्रतिदिन उसका भी पाठ हो। अंतर्गत या देवता हो, पुलकित हो, तो उच्चारण भी कुछ हो। तो ऐसे एक नियम थोड़े लाएं, फिर सत्संग करें, फिर देखें कितना आनंद आने लगता है। वैयक्तिक स्तर पे होगा, पर ये स्वार्थ नहीं है। मुझे कुछ प्राप्त हुआ है जो आचार्य परंपरा सबको दे चुकी है, और इसकी झलक मैं अपने आप में अनुभव करता हूँ, और सत्संग में आए जो हैं सदस्य, उनकी आंखों में भी मैं देखता हूँ, तो कितना आनंद बढ़ जाता है। और फिर ऐसे भी रहता है कि मेरे में कुछ कमी है तो मैं शायद स्वीकार नहीं करूं, पर सत्संग में व्यवहार होते समय वही कमी और किसी में देखूं तो पहले झिंझना जाएगा साधक, देखो कैसे कर रहा है। पर यदि अनुसंधान कर रहा हो तो बैठेगा और सोचेगा, सोचने के बाद मेरे में जो एक गुस्सा आ रहा है, रोष आ रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि वो कमी मेरे में भी है। तो पहले मैं अपने में से हटाऊं, अब प्रकट भले ही हो, और फिर जाके उससे कैसे निपटना या उसको कैसे, उसकी सहायता कैसे करना, ये भी प्रेरणा मिलेगी, बल मिलेगा, ऐसे भी होने लगता है। सो इस प्रकार का अवकाश जो है परम आवश्यक है। आनंद का अनुभव तो है ही, आगे बढ़ने का भी प्रोत्साहन मिलता है, और ये कोई एक बिजनेस जैसे नहीं होने से इसको कैसे जरा नीचे रखूं और अपना ही कैसे काम करवा लूं, ये भावना जाने लगती है, क्योंकि उतनी सूक्ष्मता सभी साधकों में आ चुकी है। तो ऐसे कोई करने का प्रयत्न करे तो पता चलता है ये तो अहंकार से हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो सहन करेंगे, फिर वही साधक लज्जित होकर उस अहंकार का भी त्याग करेगा।